हाय एवरीवन, माय नेम इज विशु घोष। यार आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन इन डेटा स्ट्रक्चर। सो देखो यार, यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर का क्या डेफिनेशन है। ठीक है, ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज इफेक्टिवली। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना ऐसा चाह रहा है कि हम जो डेटा रखते हैं कंप्यूटर के अंदर, मतलब कुछ भी रखते हैं ना, इस एरे के अंदर मान लो डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये कुछ मतलब एक फैशन में हम उसके अंदर रखते हैं। अगर आप एज्यूम करते हो एरे, ओके, मान लो ये हमारे पास एक एरे है, तो बेसिकली आपको पता है जो हमारी एरे होता है उसका अगर मान लो इसका साइज n है, तो बेसिकली आपको 0 से लेकर n-1 तक इसका साइज होने वाला है। और यहाँ पर पहले तो आपको रेस्ट्रिक्टेड क्या होता है कि भाई हाँ, इसके अंदर ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई आपका इंट ARR n, और इसके अंदर आप 0 से लेकर n-1 तक इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आपका 0th इंडेक्स है, 1th इंडेक्स है, 2th इंडेक्स, 3rd 4th। ठीक है, आप कुछ भी इसके अंदर स्टोर कर, आप डायरेक्टली ऐसा जाम कर सकते हो कि हाँ भाई 0th इंडेक्स पे 5 पे रख दो, 5 को रख दो। ठीक है ना, अब 7th इंडेक्स पे मुझे 6 को रख दो, वॉट एवर। मैं इसके अंदर कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड है नहीं, मैं इसको अंदर ना कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ और कुछ भी इस पर डिलीट भी कर सकता हूँ मेरा मैं मर्जी के हिसाब से। ठीक है ना, मैं राइट और नॉट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऑब्वियसली मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड है नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो देखो यार, हमारा आज का क्लास का क्या टॉपिक है उसको समझ लो। ठीक है ना, जैसे कि मान लो स्टैक पे आपका 10-15 वीडियो आने वाला है, क्यू पे 10-15 वीडियो आपका आने वाला है, लिंक लिस्ट पे 25-30 वीडियो आने वाला है, ग्राफ पे आपका बहुत सारे वीडियो आने वाला है। तो ऐसा नहीं है, बस आज की क्लास का क्या मकसद है उसको समझो, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली मतलब डेटा कैसा स्टोर होता है। इफ यू कंसिडर, यहाँ पर स्टैक देख लो यहाँ पर, तो बेसिकली अगर स्टैक में कैसा होता है कि भाई जो डेटा है ऐसा आपको रखते हो, ठीक है ना, ऐसे कुछ रखते हो डेटा को। तो पहले हमने 10 रखा, उसके ऊपर हमने 20, उसके ऊपर 30, उसके ऊपर 40। ऑब्वियसली कुछ ऐसा तो रहेगा ना, पहले 10 के ऊपर आ जाएगा 20 के ऊपर 30 आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा 40। ठीक है ना, ये रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर। देखो ऐसा नहीं कि आप इसके ऊपर में रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। अगर मान लो मुझे ये 20 जो है उसको मुझे निकालना है, ठीक है, तो अगर मुझे 20 को निकालना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले 40 को निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे 30 को निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं 20 को निकाल पाऊंगा, अदरवाइज मैं निकाल नहीं पाऊंगा। ठीक, मैं सही बोल रहा हूँ? ऑब्वियसली मैं सही बोल रहा हूँ, है ना जनाब। तो ये रिस्ट्रिक्टेड बन गया कि ऐसा नहीं है कि आप अगर 20 को निकालने हो तो ऐसे 20 को निकाल दोगे, नहीं, ऐसा नहीं निकाल सकते हो, ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है ना, तो पहले अगर 20 को अगर निकालना होगा तो पहले आपको 40 को निकालो, उसके बाद 30 को निकालो, उसके बाद 20 को निकालोगे। ठीक है ना, तो ये इट विल बी लुक लाइक इन दैट फैशन। ठीक है ना, तो ये हमारा अभी बस हमारा जो टॉपिक है वो है क्यू। ठीक है ना, तो क्यू कैसा बिहेव करता है, क्यू कुछ इस फैशन में बिहेव करता है। मतलब एक वोटर लाइन मान लो, ठीक है, तो वोटर लाइन में क्या होता है कि एक मतलब एक वोट देता है, तो मान लो ये कुछ मान लो एक कुछ लाइन है, ठीक है ना, तो कुछ मान लो इस फैशन में, मतलब हमने डेटा जो स्टोर किया वो इस फैशन में, मतलब पहले 20 को रखा, उसके बाद हमने रखा 2 को, उसके बाद रखा हमने 3 को, उसके बाद रखा हमने 5 को, उसके बाद हमने 6, दोबारा से 6, दोबारा से 8। ठीक है, तो कुछ इस फैशन में हम डेटा को जो रख रहे हैं इस फैशन में। अगर मान लो मुझे डेटा निकालना हो, अगर निकालूंगा तो बेसिकली मैं ऐसा, ठीक है ना, पहले 10 को निकालूंगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, कुछ इस पैटर्न, मतलब 2 जगह आपका खाली है, यहाँ से आप इसको डिलीट करोगे और यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो कुछ इस पैटर्न में वो काम करता है आपका जो क्यू है। और आपको आई थिंक पता होगा, अगर आपने HTML थोड़ा भी पढ़ा होगा, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपका तो C++ आई होप आपने किया होगा ना, तो वहां पर जो HTML वाला सीरीज है, अगर मेरा लेक्चर अगर फॉलो कर रहे हो तो आई होप आपने ये टॉपिक आपको पता होगा। बस यहाँ पर मैं आपको मतलब यही बोलना चाह रहा हूँ कि डेटा किस फैशन में स्टोर कर रहा है। ठीक है, अभी यार मैं बात करता हूँ ट्री के बारे में। तो ट्री ना कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको, ठीक है ना, कुछ मान लो ये आपका पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड, 2 चाइल्ड बन गया, और इस चाइल्ड से ये जो चाइल्ड है ये पेरेंट है किसका ना, 20 और 44 का कुछ, मतलब 20 और 44 का आपका जो पेरेंट है वो है 40, 55 और 70 का पेरेंट है 60, और 60 का पेरेंट है 50। तो कुछ ट्री कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो अगल बगल कुछ दिखाई देता है, ये लीनियर नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। ठीक है, मतलब हम कुछ इस फैशन में यहाँ पर डेटा स्टोर करते हैं। ओके, लेट्स से मान लो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस फैशन में दिखाई देता है आपको कि एक के अंदर एक कनेक्शन बन जाता है। बेसिकली जो ट्री है उसको ही थोड़ा एडवांस कर हमने ग्राफ बनाए हुए, तो कुछ ग्राफ आपका कुछ इस फैशन में दिखाई देता है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, मेन थिंग को समझो, आज का क्लास का जो मकसद है उसको समझो। बेसिकली थिंक यही है कि हम डेटा किस फैशन में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यही थिंक है, आपको ग्राफ के अंदर इस फैशन में होता है, आपको क्यू के अंदर इस फैशन में होता है, स्टैक के अंदर ऐसा,
ठीक है, आपका एरे के अंदर ऐसा होता है, आपका प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐसा होता है। प्रायोरिटी क्यू मैंने एग्जांपल के लिए लिया नहीं है, पर प्रायोरिटी क्यू भी आपका क्यू की तरह बिहेव करता है, डी क्यू भी आपका क्यू की तरह बिहेव कर रहा है। तो कुछ इस फैशन में काम होता है आपका, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब यहाँ पर मेन थिंग आपका क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब डेटा हम किस फैशन में स्टोर करते हैं। ओके, सो अभी ना यार मैं टाइम के लिए थोड़ा आपको टाइप की थोड़ा बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपका दो तरह की होती है। एक होता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये लीनियर और नॉन लीनियर फंडा क्या है। और ये एग्जांपल के लिए थ्रू देख सकते हो, लीनियर एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और आपका जो नॉन लीनियर है बेसिकली वो है ग्राफ और ट्री। क्यों मैंने इसको लीनियर बोला, इसको और नॉन लीनियर बोला, बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। सो एरे देखो, एरे किस फैशन में काम कर रहा है, ये कंटिन्यूअस फैशन में काम कर रहा है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, पूरा पूरा लीनियरली काम कर रहा है वो, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्यू भी देख सकते हो, ठीक है, ये स्टैक भी देख सकते हो, पूरा पूरा आपका लीनियर फैशन में वो काम कर रहा है। ओके, और अगर आप ग्राफ को कंसिडर करते हो तो यहाँ पर देखो कभी भी वो लीनियर नहीं है। ये 4 कनेक्टेड है 3 के साथ, 4 6 के साथ, 4 0 के साथ, 4 5 के साथ। तो कभी भी ये सही नहीं है कि ये लीनियरली काम कर रहा है, नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सही नहीं है। ओके, और अगर आप ट्री को भी कंसिडर करते हो तो इजीली देख सकते हो, ये पहले तो 50 काम कर रहा है 40 के साथ, 40 20 के साथ, और आपका जो 40 44 के साथ। तो कुछ इस फैशन में वो काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, सो इसी के साथ यार आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। और आपको ये जो पूरा पूरा टॉपिक है, हमारा टाइम और स्पेस खत्म हो गया। अभी यार इंट्रोडक्शन इन डेटा स्ट्रक्चर ये भी खत्म हो गया। और कल जो वीडियो आने वाला है वहाँ पर हम बात करने वाले लिंक लिस्ट के बारे में, ठीक है। सो लिंक लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और शायद किसी बच्चे को बोलेंगे कि भाई आपने तो ये स्टैक क्यू पहले पढ़ाना चाहिए था, आफ्टर दैट आप लिंक लिस्ट पे मूव करते। पर नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, पहले लिंक लिस्ट को खत्म करूंगा, उसके बाद ना स्टैक में कैसे लिंक लिस्ट आपका इंप्लीमेंट होता है उसको समझने के लिए मैं पहले लिंक लिस्ट को पढ़ा रहा हूँ बेसिकली। तो चलो यार, अच्छी तरह से पढ़ लो, बहुत अच्छी तरह से आपको टाइम देना है इस टॉपिक पे, डीएससी जो टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं यार लिंक लिस्ट के बारे में।